हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा नया टॉपिक है बीजगणितीय अवधारणाएं। बीजगणित अवधारणा क्या होती है, यानी बीजगणित हमारा क्या होता है और इसे हम कैसे करते हैं। और बीजगणित से हमारे क्या, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा बीजगणित क्या है, इसकी सहायता से बहुत अच्छे यानी बहुत कठिन टॉपिक को भी सॉल्व किया जा सकता है। और समझते हैं कि बीजगणित क्या है हमारा, ठीक है ना। ये हमारा पहला सवाल है, इसमें हम देखते हैं कि पहली टोकरी में हमारे सेब कितने हैं। सेब हम देखते हैं कि हमारी ये पहली टोकरी है, पहली टोकरी में हमारे सेब कितने हैं। पहली टोकरी में हमारे 2 सेब हैं, तो 2 सेब है तो हमने 2 लिख दिया, ठीक है, आसानी से लिख दिया। फिर हमने देखा दूसरी टोकरी बात करते हैं, तो इसमें सेबों की संख्या देखते हैं, तो इसमें सेबों की संख्या कितनी है, 3 है, तो हमने कितनी लिख दी, 3 लिख दी, ठीक है ना। अब तीसरी टोकरी की बात करते हैं, तीसरी टोकरी में हमारे कितने हैं सेब। तीसरी टोकरी में हमारे कितने हैं सेब, कितने हैं हमारे पास 5, तो इसमें हमने कितने लिख दिए, 5 सेब है। तो इसमें हम आसानी से दिखाई दे रहा कि इसमें 2 सेब है तो हमने 2 लिख दिया, 3 सेब है तो हमने 3 लिख दिया, और 4 से 5 सेब है तो हमने इसमें क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, क्योंकि हम इन अंकों को जानते हैं, आसानी से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लो ये चौथी टोकरी है, इस चौथी टोकरी में सेब दे रखे हैं, और इन सेबों को हम क्या गिनने हैं, तो हमें गिनना जा रहे, तो हम पे गिने नहीं जा रहे, तो इन्हें हमें अज्ञात है। जब जिसे हम गिन नहीं सकते, अज्ञात है, यानी जिसे ज्ञात नहीं पड़ पा रहा कि इसमें सेब कितने हैं, अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन्हें हम ऐसे मान लेंगे कि हमारे पास इसमें क्या कुछ सेब है, क्या लिख देंगे, कुछ सेबों की संख्या कितनी, कुछ है, जितनी भी है हमने इसे कुछ मान लिया कि इसमें कुछ है। अब ठीक है, ये कुछ है। अब कुछ के लिए हिंदी में बार बार हम कुछ तो लिखेंगे नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब कोई चीज़ अज्ञात होती है, हमें ज्ञात नहीं होती है कि जिसके बारे में पता नहीं होता कि ये क्या है, तो हम इसे कुछ मान लेते हैं। कुछ को लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम एक्स यानी उसके इंग्लिश के एक्स बाई, कुछ के लिए एक्स बाई जेड, या फिर ए बी सी, या हिंदी में हम क ख ग, इन अक्षरों का प्रयोग करते हैं। यानी कुछ के लिए हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख दिया, बाई लिख दिया, जेड लिख लिया, ए लिख दिया, या बी लिख दिया, या सी लिख दिया, या क ख ग का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता, तो जिसके हमें ज्ञात नहीं होता है तो हमें इसे एक्स बाई जेड या ए बी सी या क ख ग इसे मान लेते हैं। तो इसे हम कहते हैं अक्षर संख्या, इसे हम क्या कहते हैं, अक्षर संख्या। ये हमारे संख्यात्मक अंक थे, ये संख्यात्मक अंक है, तो संख्यात्मक तो हम आसानी से लिख दें कि 2 3 5, और ये हमारा अक्षर है, ये अक्षर क्या है, इन अक्षरों को हम अक्षर संख्या कहते हैं। जब हमें कुछ नहीं पता होता कि इसके बारे में ये कितने हैं, ये क्या है, तो उसे हम अक्षर संख्या लिख देते हैं। जैसे हम आगे देखते हैं कि राम के पास कितने हैं, राम के पास कितने हैं, 10 रुपये हैं। कितने रुपए हैं, 10 रुपये, तो हमने 10 लिख दिया। अब क्या, राम को 10 कुछ पैसे और दिए इसके पिताजी ने, राम के पिताजी ने कुछ पैसे और दे दिए, तो उसे कुछ पैसे होने देने के बाद, यानी कुछ पैसे और दे दिए। अब कुछ पैसे और दे दिए तो कितने देते, हमें नहीं पता कितने दे दिए, तो हमें ये नहीं पता कि कितने दे दिए, तो हम क्या मान लेंगे, उसे हम मान लेंगे एक्स मान लिया हमने, यानी एक्स मान लो, या बाई मान लो, जेड मान लो, यानी कुछ के लिए हम अक्षर संख्या का इस्तेमाल करेंगे। अतः राम के पास अब पैसे हो गए, हमारे पास राम के पास पैसे हैं, कितने होंगे, 10 रुपये तो उसके पास थे, तो कुछ पैसे और दिए, तो जे और हमने जोड़ लिए, तो इसका हमने किसका इस्तेमाल करा, यानी एक्स का इस्तेमाल करा, यानी अक्षर संख्या का इस्तेमाल करा। यानी कुछ के लिए या अज्ञात राशि के लिए हम क्या करते हैं, एक्स का मान इस्तेमाल करते हैं। यानी अब अगला शब्द देखते हैं, मतलब मेरे पास कितने, 20 क्या अमरूद, 20 अमरूद है, 20 अमरूद है। अब मुझे है क्या, कुछ अमरूद और मिल गए, कुछ अमरूद और मिले। अब कुछ और अमरूद मिले, तो कुछ कितने मिले, अब कुछ का मतलब हम क्या मान लेते हैं, एक्स बाई जेड ए बी सी, यानी कोई क्या मिला, तो इसमें से हमने कोई अक्षर मान लिया, मान लो एक्स ही मान लिया हमने कि हमें एक्स अमरूद और मिल गए, ठीक है। तो हमारे पास हो गए, यानी मेरे पास अमरूद
अमरूद हो गए कितने, यानी 20 तो मेरे पास अमरूद थे पहले से ही, ठीक है, और कुछ अमरूद और मिल गए। तो कुछ का मतलब हमें क्या पता, कुछ नहीं पता कितने मिले, तो हमने 20 मान लिया। तो हमने 20 में क्या एक्स जोड़ दी, ठीक है ना। मोहन के पास कितने रुपए थे, 20 रुपये थे। तो मोहन ने क्या अपने कुछ पैसे, इन कुछ रुपए बहन को दे दिए, कुछ रुपए अपनी बहन को दिए। अब कुछ दिए, कुछ का मतलब हमें ना पता कितने रुपए दिए, तो कुछ का मतलब हम मान ले रहे हैं उसने एक्स रुपये अपनी सिस्टर यानी बहन को उसने दे दिए। एक्स रुपये अपनी बहन को उसने, यानी उस कुछ पैसे अपनी बहन, कुछ रुपए अपनी बहन को दे दिए, एक्स दे दी। तो अब मोहन के पास पैसे बचे, यानी यहाँ लिखते हैं हम मोहन के पास रुपए बचे, कितने बचे, इसे हम कहते हैं, यानी 20 रुपये उसके पास थे और कुछ दे दिए, कुछ का मतलब एक्स दे दिए, तो उसमें से हम क्या कम कर देंगे, यानी एक्स कम कर देंगे, तो इतने रुपए उसके पास बचे, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। अब मान लिया, माना एक टोकरी में कितने सेब, 15 सेब हैं, कितने हैं 15 सेब है। तो हमने इसे संख्या लिख दी, 15 लिख दी। अब इसमें कुछ आम है, कुछ आम है, तो कुछ आम है, तो इसका मतलब कुछ क्या है, कुछ का मतलब यह है कि हमें अज्ञात है, जिसे अज्ञात नहीं है उसे हम क्या मान लेंगे, हमने एक्स मान लिया, यानी अज्ञात अक्षर मान लिया, यानी अज्ञात अक्षर मान लिया, यानी अक्षर संख्या मान ली, अक्षर संख्या हमारी होगी एक्स हो गई। तो इस प्रकार हमारे टोकरी में कुल फल कितने को टोटल हमारे हो गए, यानी 15 तो हमारे सेब हो गए और कुछ कितने हो गए आम। तो आम हमने गिने नहीं है, हमें पता, तो हमने उसे क्या मान लिया, सबने कुछ मान लिया। तो यानी 15 प्लस के एक्स यानी हमारी अक्षर संख्या है, ठीक है ना। यानी किसी अज्ञात संख्या को क्या करते हैं हम, अक्षर अज्ञात संख्या को हम क्या, किसका भी एक्स वाई जेड ए बी सी, या फिर हम क्या क ख और ग से दर्शाते हैं। तो इन्हीं एक्स वाई जेड को हम क्या कहते हैं, अक्षर संख्या या बीज, या भी इसका बीज कहते हैं। इन्हें क्या कहेंगे, यानी एक्स वाई जेड या ए बी सी डी, ए बी सी या फिर क ख ग को हम क्या कहते हैं, अक्षर संख्या या बीज कहते हैं, अक्षर संख्या या बीज इसे हम कहते हैं, ठीक है ना। और इन्हें एक्स वाई जेड को हम क्या चर भी बोलते हैं। ये चर हैं, चर का मतलब यह इनके मान किसी परिस्थिति में बदलते रहते हैं, यानी एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, वाई का मान कुछ हो सकता है, जेड का मान कुछ हो सकता है, ए का मान कुछ भी हो सकता है, बी का मान भी कुछ भी हो सकता है और सी का मान भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या, ये हमारे कहलाएंगे चर, ये हमारे या इन्हें हम या तो हम बीज कहते हैं, इन्हें हम बीज बोलेंगे। अब इसकी अवधारणा में हम क्या संक्रियाओं और अक्षर संख्याओं पर मूल संक्रियाएं देखेंगे, ठीक है ना। तो अब अक्षर संख्या और जो संख्या होती है हमारी, उन पर हमारी कौन कौन सी मूल संक्रियाएं होती हैं। संक्रिया हम जानते हैं कि संख्या हमें 4 प्रकार की होती हैं, एक योग की संक्रिया और एक घटा की और एक हमारी क्या होती है गुणा की और एक भाग की। तो पहले हम क्या योग की संक्रिया देखते हैं। 5 और 6 को जोड़ने पर, 5 और 6 को जोड़े तो हमारे क्या आएगा, यानी 5 प्लस 6, ठीक है। अब ऐसे ही हम आगे देखते हैं। दूसरा है, सॉरी, ये हमारा अक्षर संख्या है एक्स और 3 को
जोड़ने पर, यहाँ पर रहेगी हमारा, इसे हम आगे दे देते हैं, जोड़ने पर बराबर हो जाएगा 5 + का 6 जो हुआ, और आगे हमारा ये हो जाएगा, यानी x और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, x क्या होगी, अक्षर संख्या। अक्षर संख्या क्या, जिसे हम अज्ञात राशि है। अज्ञात राशि मतलब जिसका हमें मान नहीं पता कि x का मान कितना है, कि 2 3 4 5 6 है, यानी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम इसे अक्षर संख्या इसे हम मान लेते हैं। तो x + के 3, यानी इसमें अक्षर संख्या में क्या जोड़ने में 3 जोड़ लिया, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं, थर्ड, सॉरी, यहाँ देखते हैं कि 5 + 6 को हम जोड़ रहे हैं तो क्या आ गया, इन दोनों हम जोड़ सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये 5 है और ये हमें पता है कि 6 है, कि जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 6 को जोड़ने पे हमारा क्या आएगा, 11 आएगा, ठीक है ना। अब आगे हम ये देखते हैं कि इन्हें जोड़ते हैं कि x + के 3, जब x और 3 को हम जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x का मान हमें पता नहीं कि कितना है, 3 हमारा अंक है, हमें पता है कि 3 है, तो x में हम 3 जोड़ेंगे तो इसका टोटल हमारा पता, टोटल नहीं आएगा हमारे पास, क्यों, टोटल क्या है हमें ये नहीं पता क्या आएगा, तो इसलिए हम x में हम 3 जोड़ के ऐसे ही लिख देंगे कि हमारा ये जुड़ गया। अब जो भी अंक होगा, जो अंक होगा उसका परिणाम यहाँ पे आ जाएगा, मगर हमने यहाँ पे जोड़ा तो जोड़ के दिखा दिया, भाई इसका अपने परिणाम नहीं लिखा, इसका हमें परिणाम हमने लिख दिया है कि इसका परिणाम क्या आ गया, इसका परिणाम आ गया 11, यानी 5 और 6 का परिणाम क्या हो गया, 11 हो गया, ठीक है ना। अगला हम देखते हैं कि x और y को जोड़ने पर x और y को हम जोड़ेंगे, x और y को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ x है, x यानी अज्ञात राशि कोई अक्षर संख्या ले ली हमने, प्लस दूसरी भी क्या, दूसरी भी अक्षर संख्या है, वो क्या है, y है, तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया, यानी जोड़ने का है कह रहा था तो इसलिए हमने जोड़ दिया, यानी x + का y। अब इसका परिणाम क्या आएगा, इसका परिणाम फिलहाल यही रहेगा, क्योंकि इसका अंक हमें नहीं पता कि इसका मान कितना है और इसका मान कितना है, बस इसका हमने जोड़ योग करना तो हमने योग करके लिख दिया, और परिणाम इसका हमने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, इसका परिणाम इसका यही रहेगा, क्योंकि इसका मान ही ना पता हमें, तो इसका परिणाम क्या लिखेंगे, ठीक है ना, तो इसका परिणाम फिलहाल यही रहेगा। अब एक और देखते हैं, अब मान लो a b और c को जोड़ने पर, यानी ए बी सी को जोड़ने पर, अब ये भी हमारी अक्षर संख्या है, ये भी अक्षर संख्या है, ये भी अक्षर संख्या, ये भी अक्षर है, अब कितनी है इसमें, 3 है, तो यानी ए में क्या जोड़ा, बी, और फिर क्या जोड़ा, सी, यानी तीनों को हमने जोड़ लिया, और इसका परिणाम क्या आया, इसका परिणाम फिलहाल यही रहेगा, क्योंकि इसका मान हमें, इन तीनों के मान हमें नहीं पता, ए का मतलब ए हो गया, बी अलग है और सी अलग है, तो तीनों के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं, मगर जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर बस हम इसमें सिंबल ही दिखा सकते हैं कि इसमें हमने जोड़ का सिंबल इसमें लगा दिया कि ये जुड़ रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है, इसके मान आएंगे तो हम इसको जोड़ के इसका परिणाम लिख देंगे कि इसका परिणाम 10 आएगा, 11 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 35 आएगा, बस हमारा इसका हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला हुआ योग की संक्रिया। दूसरे पे आते हैं घटानी, जैसे योग की संक्रिया होती है, अब इसे घटानी संक्रिया करेंगे। घटाने की संक्रिया, घटाने की संक्रिया, अब घटाने की संक्रिया पर आते हैं, और इसे पहला सवाल लेते हैं, 10 में से 3 घटाने पर, 10 में से 3 घटाते हैं, तो 10 में 3 घटाते हैं, हम जानते हैं 10 घटाएंगे 10 माइनस के 3, ठीक, इसका परिणाम अभी बाद में लिखते हैं, 2 x में से 4 घटाने पर, अब x में से 4 घटाएंगे तो x, इसका सिंबल हमने घटा दिया कितने, 4, इसका परिणाम हमारे पास पता चला गया 10 में से 3 घटाएं, क्योंकि हमें इसमें ये पता है कि ये 10 है, 10 हम गिन सकते हैं कि 10 को हम गिना जा सकता है, 10 को उंगलियों पे गिना जा सकता है, 10 को काउंट किया जा सकता है, और 3 को काउंट किया जा सकता है, तो 10 में से हम 3 हटा देंगे यानी घटा देंगे
तो हमें पता है घटाने पे 7 बचेगा। अब x क्या कोई अक्षर संख्या, इसको नहीं गिना जा सकता कि x का मान कितना है, और ये 4 है। जब इसको हम नहीं गिन सकते, उसमें 4 हम घटाएंगे, तो जब हम इसे गिन सकते तो हम घटा भी नहीं सकते, तो ये ऐसे ही सिंबल हम लगा के छोड़ देंगे कि x माइनस के 4, यानी हमने इसमें घटाने का प्रतीक हमने दिखा दिया कि इसमें से घट गया, मैं इसका परिणाम इसका नहीं आएगा, इसका परिणाम क्या रहेगा, यही रहेगा। ठीक है ना। थर्ड पे आते हैं कि x में से बाई घटाने पर, और x में से बाई घटाने देंगे, वही है, ये अक्षर संख्या आ गई हमारी x, इसमें से कौन सी अक्षर संख्या घटानी है, बाई। अब इसका परिणाम क्या आएगा, इसका परिणाम भी फिलहाल नहीं आएगा, इसका हमें बस इसके मान हमें नहीं पता कि x का मान का मतलब हमें इसे गिना नहीं जा सकते, इसे काउंट नहीं कर सकते, इसे भी हम काउंट नहीं कर सकते कि इसका मान हमारे कितने हैं। तो इसमें से बस हम इसका सिंबल प्रतीक लगा के दिखा सकते हैं कि x में से हमने घटा का चिन्ह लगा दिया और बाई हमें इसका लिख दिया। ठीक है ना। अब थर्ड नंबर पर आता है हमारा गुणा की संक्रिया। अब गुणा की संक्रिया हम देखते हैं, इसमें देखते हैं कि पहला हमारा 3 × 4, कि हम ये जानते हैं कि 3 की गुणा 4 से करें, या 3 को 4 बार जोड़ें, या 4 को 3 बार जोड़ें। मतलब वो ये कि ये गुणा का मतलब हम पहले बता चुके हैं, गुणा का मतलब होता है हमारा जोड़ना, यानी 3 को 4 बार जोड़ना। या 3 को तुम 4 बार जोड़ोगे तो 12 आएगा। ठीक है, कि 3 + 3 + 3 12, या 4 को 3 बार जोड़ लो तब भी हमारा क्या आएगा, 12। तो अब सीधे इतनी बड़ी संख्या करने की जगह, यानी जोड़ने की जगह हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं एक दूसरे अंकों की, यानी 3 को 4 बार जोड़ो, यानी 3 की 4 से मल्टीप्लाई, सीधा क्या आ गया, 12। ठीक है, इसका हमारा परिणाम पता चल गया, क्योंकि इसका हमें संख्यात्मक मान पता है, संख्यात्मक मान इसका हमें पता है। दूसरे नंबर पर आते हैं, x + x × 3, यानी x को 3 बार जोड़ना और 3 को x बार जोड़ना। 3 को हम x बार नहीं जोड़ सकते, क्योंकि x का हमें संख्यात्मक मान नहीं पता कि x कितना है, मगर हम x को 3 बार जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें दूसरी संख्या का संख्यात्मक मान पता है। तो x को हम 3 बार जोड़ते हैं, x + x + x, या तीनों x को जोड़ोगे तो x, 2x और ये 3x, तो कितने हो गए, 3x। तो 3x से लगेगा 3x, यानी 3x के साथ क्या रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा। या फिर हम 3 की x से गुणा करेंगे तो 3 की x से गुणा करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सब लिखेंगे 3x। ये x जो है 3 जो है वो x को डिनोट कर रहे हैं कि x जो है वो 3 बार हैं। x कितनी बार है, 3 बार जोड़ने पे। थर्ड सवाल देखते हैं कि 4 × a, यानी कोई अज्ञात राशि हमने ले ली, कोई अक्षर संख्या हमने ले ली, अब a ले ली। ठीक है ना। तो 4 को a टाइम्स नहीं लिख सकते, यानी 4 को a बार नहीं लिख सकते, मगर a को 4 बार लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो a को 4 बार जोड़ा, 1 2 3 4, 4 बार जोड़ा तो कितना आएगा, 1 4 2 4 1 2a 3a और ये 4a, तो कितना है 4a। या फिर 4 की a से गुणा तो 4 की a से गुणा तो 4a, तो इसकी 4 से क्या हो रही है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है। ए क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में। कोई संख्यात्मक अंक कोई अक्षर संख्या के साथ जब पास में लिखा जाता तो वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में होते हैं, वो पूरा संख्यात्मक अंक नहीं होता है। पूरे का मतलब ये नहीं कि अगर एक का मान तुम्हें पता चल जाए, एक का मान 3 हो गया मान लिया, तो 4 और 3 लिखोगे तो क्या 43 हो गया, मगर ये एक 4 एक के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर, तो 4 × 3 लिखेंगे हम। ठीक है ना। ऐसे ये x गुणा बाई, एक्स गुणा वाई, यानी एक्स बाई के साथ मल्टीप्लाई, हम एक्स को बाई बार लिख सकते हैं, बाई को एक्स बार लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इनके संख्यात्मक मान नहीं पता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाएंगे तो एक्स बाई जाएगा। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग है, एक दूसरे के साथ गुणा में है, ना कि ये नहीं है कि जैसे हमने बताया कि ये 12 है, तो 12 की एक पूरी संख्या 1 और 2 1 और 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई में नहीं, यानी 1 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई में नहीं है। अगर 1 2 के साथ मल्टीप्लाई में होगा तो इसका मान 2 हो जाएगा, मगर 1 और 2 क्या पूरी संख्या है, मगर यहाँ पे ये पूरी संख्या नहीं है। मतलब अगर तुम्हें x का मान पता चल जाए कि x का मान 3 है, और y का मान पता चल जाए कि y का मान तो पता चल गया हमें कि 4 बता दिया किसी ने कि 4 है, तो ऐसे अगर हम दोनों को पास पास में लिखेंगे तो ये 34 हो गया, मगर ये क्या है, गलत। ये 34 नहीं है। अगर x का मान 3 है और y का मान 4 है तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, यानी x गुणा ये y है, यानी कि x बाई का मतलब दोनों अक्षर संख्या होती है, एक गुणात्मक रूप में होती हैं। अक्षर संख्या हो या संख्यात्मक अंक हो, एक दूसरे के साथ एक अक्षर संख्या और संख्यात्मक अंक एक दूसरे मल्टीप्लाई में होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में, पूरा अंक नहीं है। तो ये अगर x का मान 3 है तो 3, और y का मान 4 है तो 3 × 4 तो बराबर क्या, इसका मान 12 आएगा। ठीक है ना। अब ऐसे हम आगे बढ़ते हैं, भाग की संक्रिया। भाग की संक्रिया देखते हैं कि 4/2, यानी 4 डिवाइड करें 2 से
तो 4 को हम 2 से भाग करें तो इसका परिणाम क्या जाएगा, 2 आया, क्योंकि हमें 4 का पता है कि 4 हमको गिना जा सकता है कि 4 4 है और 2 2 है, तो 4 को 2 से भाग करें 2 आ जाएगा। x अब दूसरा करते हैं x भाग 3। अब x को 3 से भाग करेंगे तो ये हम ऐसे ही लिखेंगे, इसका परिणाम हमारा यही आएगा, यानी इसका परिणाम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि x का हमें संख्यात्मक मान नहीं पता कि x का मान कितना है, ये अज्ञात है। अज्ञात का मान जो हमें ज्ञात नहीं है, हमें नहीं पता कि x का मान कितना है। कितना भी हो, कोई हमसे बताएगा कि इतना है, तब हम रखेंगे x का मान, मगर नहीं पता है तो हम इसे ऐसे ही रख देंगे। ऐसे ही अज्ञात राशि को अज्ञात राशि भागे तो इसे भी हम x बटे बाई ही लिखेंगे, तो इसका परिणाम नहीं आएगा, इसका परिणाम हमारा यही रहेगा। ठीक है ना बच्चों? तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हमने समझाए थे योग की संक्रिया, गुणा की संक्रिया, घटा की संक्रिया, गुणा की संक्रिया, भाग की संक्रिया। ये हमारी चारों संख्या हो चुकी हैं जो संख्यात्मक अंक और अक्षर संख्या के साथ संक्रिया हमारी करती हैं। ठीक है, आगे आप सवाल करोगे तो इन्हें 1-2 बार इसको देखकर रिपीट कर लेना कि कैसे